हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे एस ए पी एक्स के आगे के नए टॉपिक्स को। तो इसमें हमारा आगे का नया टॉपिक है पर्सनल एरियाज, पर्सनल सब एरियाज, एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय सब ग्रुप। ये हमारे इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के सब एरियाज है, सब पार्ट्स है। ओके। उसके बाद हम कवर करेंगे हमारा एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स। देन हम कवर करेंगे हाउ टू इंटीग्रेट एस ए पी एस मॉड्यूल विथ फीको मॉड्यूल। ये चार टॉपिक आज हम कवर करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा एस ए पी एस के सीरीज में पर्सनल एरिया, पर्सनल एरियाज, पर्सनल सब एरियाज, सब एरियाज, एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय सब ग्रुप, एम्प्लॉय सब ग्रुप। देन हम कवर करने वाले हैं एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स, एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स। देन हमारा कवर करेंगे हम इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बिटवीन एस ए पी एक्सियम मॉड्यूल, मॉड्यूल विथ एस ए पी एफ आई मॉड्यूल। ओके। ये हम आज के टॉपिक्स में, आज के लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं एम्प्लॉय एरियाज से लेके यहाँ। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में ये हमारे जो 4 एरियाज, ये इसके और भी कंपोनेंट्स है इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के। क्योंकि इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में हमने अभी तक क्या डिफाइन किया है? कंपनी डिफाइन किया है, कंपनी कोड डिफाइन किया है, देन असाइन किया है। अभी हम लोग क्या करेंगे? पर्सनल एरियाज, पर्सनल सब एरियाज, एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय सब ग्रुप। ओके। ये चार हम डिफाइन करेंगे। आफ्टर दैट हम डिफाइन करेंगे एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स। इसमें हम स्टेटस डिफाइन करेंगे एंड इंटीग्रेशन करेंगे एस ए पी एस सी एम मॉड्यूल विद एफ आई मॉड्यूल। ओके। वन बाई वन हम कवर करते हैं इसको आज के लेक्चर्स में। ठीक है। आज के लेक्चर में पर्सनल एरिया, तो पर्सनल एरिया होते क्या है? ठीक है। पर्सनल एरिया हमारा कंपोनेंट होता है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का। इसका मतलब होता है कि जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से कंपनी को जो ऑपरेट किया जाता है बिजनेस पर्सपेक्टिव से, वही हमारा पर्सनल एरिया होता है। मीन्स सिंपल से हम कह सकते हैं कि अलग अलग ब्रांचेस, कंपनी के और भी ब्रांचेस है दूसरे लोकेशंस पे। तो उस लोकेशन को हमें क्या करना है? कॉन्फ़िगर करना है कंपनी के अकॉर्डिंग। तो वो हमारा होता है पर्सनल एरियाज। ऐसे कंपनी के बहुत से एरियाज हो सकते हैं। ठीक है ना। ये हमारा कह सकते हैं पर्सनल एरिया होता है हमारा सब डिवीजन ऑफ कंपनी कोड। जो हमने कंपनी कोड डिवीजन किया जिसमें सारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा, तो ये हम कह सकते हैं उसका सब डिवीजन है कि अलग अलग इसकी ब्रांचेस हो सकती है दूसरे लोकेशन पे, दूसरे जोग्राफिकल लोकेशंस पे। ठीक है ना। इसको हम लोग कन्फिगर करेंगे, कैसे कन्फिगर करेंगे वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हमारा मेनली हम इसमें क्या लिख देते हैं? जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से सारा हमारा डिफाइन होगा। जो पर्सनल एरिया लोकेशन के हिसाब से, बिजनेस पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये सारा कन्फिगर होगा। जोग्राफिकल के लोकेशन के हिसाब से। ओके। हमने पर्सनल जोग्राफिकल लोकेशन सेलेक्ट कर लिया। ये हमारा जो होता है ये 4 डिजिट का, 4 डिजिट्स अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होते हैं। ठीक है। 4 डिजिट कोड होता है। ये कोड जो हो सकता है हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक, ओनली अल्फ़ाबेट, ओनली अल्फ़ाबेट, ओनली नंबर्स, ओनली नंबर्स। ये हमारे इस तरह से डिफाइन। ठीक है। ये 4 तरीके के कोड आप डिफाइन कर सकते हो। अल्फ़ा न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, ओनली नंबर्स भी हो सकते हैं। 4 डिजिट का कोड होता है पर्सनल एरियाज में। सिमिलरली पर्सनल सब एरियाज जो होता है ये डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग होता है। पर्सनल सब एरियाज हमारे क्या होते हैं? डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग होता है। और ये सारा कन्फिग्रेशन जब हम इसका यूज़ हम कहाँ देखेंगे? जब हम टाइम मैनेजमेंट का पढ़ेंगे देन हमारा हॉलीडे कैलेंडर, एंड जब हम पेरोल पढ़ेंगे, टैक्स से रिलेटेड चीज़ें करेंगे, तब इसको हम क्या करेंगे? इसमें हम इंटीग्रेट करेंगे इसके साथ, उसको टाइम मैनेजमेंट के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना। अभी जैसे मान लीजिए एक्स वाई प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी है, तो ये हमारा पहला क्या है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। आफ्टर दैट कंपनी ने अपनी ब्रांचेस दूसरे लोकेशन, दूसरे जोग्राफिकल लोकेशन पे भी ओपन किया। लेट सपोज आंध्र प्रदेश में चेन्नई में, ओके, कर्नाटक में बेंगलुरु में, एंड सेंट्रल मीन्स दिल्ली में। ओके। यहाँ लोकेशन पे उसने क्या किया? अपने नए ब्रांचेस ओपन किए।
और भी ब्रांचेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया, पर्सनल एरिया में डिफाइन किया है। अब इस पर्सनल एरियाज में, जो ये पर्सनल एरिया है, इनमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे। लेट सपोज मुंबई है, सो मुंबई में मे बी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ओके। सो इस तरह से क्या हो, क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे जो बिजनेस के कंप्लीट मैनेज करेंगे। सेम लाइक इसी तरह के डिपार्टमेंट्स कहाँ होगा, चेन्नई लोकेशन पे होगा, बेंगलुरु लोकेशन पे होगा, दिल्ली लोकेशन पे होगा। तो वन बाई वन इसको हम कन्फिगर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम पर्सनल एरिया से। ये हमारा 4 डिजिट अल्फान्यूमेरिक कोड भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, नंबर्स भी, जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से ये हमारे डिवाइडेड होते हैं। तो हम अभी के लिए कितने मान लेंगे, 4 मान लेंगे। पहला लाइक सपोज हम मुंबई के लिए कर लेते हैं, मुंबई के लिए पर्सनल, ओके। देन हम कर लेंगे चेन्नई के लिए, चेन्नई। आफ्टर दैट बेंगलुरु, ओके, बेंगलुरु। देन हम डिफाइन बेंगलुरु। आफ्टर दैट हम डिफाइन कर लेंगे दिल्ली, ओके। हमारे इंडिया के मोस्ट फेमस, ठीक है, इन सिटीज़ के लिए हम कर लेंगे। सो वन बाई वन इसको हम कन्फिगर करेंगे। तो इसके लिए मैं अपने SAP एप्लीकेशन पे चलता हूँ। यहाँ मैंने SAP एप्लीकेशन ओपन कर लिया एंड अपनी प्राइवेट कंपनी इस नाम से ही मैंने एक सर्वर ऐड कर लिया। डबल क्लिक ऑन इट। नाउ यहाँ पर मैं ऐड करूँगा अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। सो मैंने अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाला, मैं सिस्टम के अंदर आ गया। सो टी कोड क्या यूज़ होता है इसको करने के लिए, सो टी कोड हमारा सेम SPRO है, ओके। SPRO का हम यूज़ करेंगे। SAP रेफरेंस पर, SAP प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम करेंगे, ओके। SPRO की फुल फॉर्म है। सो SPRO टी कोड यूज़ होगा, SAP रेफरेंस IMG। देन हम इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में चले जाएंगे। सेम यहाँ देखिए इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, ये हमारा पार्ट किसका होगा, ह्यूमन रिसोर्स का होता है। क्योंकि इससे पहले कंपनी कोड हमारा फाइनेंस का था, लेकिन ये डायरेक्टली मेरा ह्यूमन रिसोर्स का, देखिए यहाँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ओके। सो यहाँ से हम डिफाइन करेंगे। यहाँ देखिए ये पर्सनल एरियाज है, पर्सनल एरियाज, पर्सनल सब एरियाज, एम्प्लॉय ग्रुप एंड एम्प्लॉय सब ग्रुप। तो इसको हम वन बाई वन डिफाइन करेंगे। सबसे पहले पर्सनल एरियाज। सो पर्सनल एरियाज़ में हमें डिफाइन करना है। सो पर्सनल एरियाज़ को मैंने डबल क्लिक कर दिया। सो जैसे ही मैं डबल क्लिक किया, देखिए बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ने अपने खुद के ये डिफाइन करके, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत से एम्प्लॉयज़ ने अपने खुद के डिफाइन किए हैं। सो इसी तरीके से क्या करेंगे, हम भी अपना डिफाइन कर लेंगे, ओके। सो इसके लिए मैं न्यू एंट्रीज पे जाता हूँ। सो यहाँ पर मेरा पर्सनल एरियाज़ आ गया। सो पर्सनल एरियाज़ मैं यहाँ पर डिफाइन कर लूँगा वन बाई वन। सो लेट सपोज मैं डिफाइन करता हूँ। सो मेरा XY प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सो मैं ले लेता हूँ XY, ओके, 11XY, ओके। सो ये मैंने ले लिया, या मैं ले लेता हूँ 1XYZ। सो ये मैंने ले लिया है। सो इससे भी आसान कर लेता हूँ मैं, XY, सबसे पहले मुंबई के लिए करता हूँ, मुंबई, ओके। XY मुंबई के लिए मैं डिफाइन कर रहा हूँ। सो यहाँ पर मेरा हो गया XYZ, ओके। XYZ एंड मुंबई के लिए मैं डिफाइन कर रहा हूँ। लेट्स सपोज ये मैंने मुंबई के लिए डिफाइन कर रहा हूँ, ओके। मुंबई या पर्सनल एरिया में एक ब्रांच डिफाइन कर रहा हूँ। सो यहाँ मैंने डाल दिया है XY लिमिटेड के हिसाब से, मुंबई के लिए मैंने डाल दिया है। देन हम डिफाइन करेंगे स्ट्रीट। सो स्ट्रीट हम हेड क्वार्टर का ही ले रहे हैं, तो सेम लेंगे, ट्रेल। पोस्ट ऑफिस बॉक्स, मैं रैंडम पोस्ट ऑफिस बॉक्स ले लेता हूँ अभी के लिए। एंड पोस्टल कोड, सो पोस्टल कोड ले लेते हैं, सिटी मुंबई, कंट्री इंडिया एंड रीजन 13 महाराष्ट्र। company code, so company code and city code, these are not our concern, these are our FICO consultant, so you don't do anything here, okay। सो ये हमारा नहीं है, ये फीको कंसल्टेंट्स को, क्योंकि इसमें काउंटी कोड एंड सिटी कोड एंटर करना है, ये हमारा पार्ट नहीं है। तो इसको ब्लैंक ही छोड़ देंगे और ये ऑप्शनल है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे एड्रेस। सो एड्रेस हम सेम एड्रेस डाल देंगे जो लास्ट टाइम हमने डाला था कंपनी कोड के लिए, मुंबई लोकेशन के लिए सेम एड्रेस हम यहाँ पर एंटर कर देंगे, ओके। सो हमारा ये है XYZ, ओके। तो इसमें हम सारी चीज़ें एंटर करेंगे। XYZ मुंबई लोकेशन के लिए हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। यहाँ सर्च टर्म मैं दे दूँगा मेरा SAP यूज़र आईडी, जो मैं इजीली यहाँ पर कर सकूँ। देन स्ट्रीट में सेम ले लेता हूँ, हाउस नंबर भी सेम ले लेता हूँ, एंड पोस्टल कोड। सो पोस्टल कोड मीन्स पिन कोड, सो सेलेक्ट पिन कोड, सिटी मुंबई एंड कंट्री इंडिया, ओके, रीजन 13,
सो इस तरह से मैंने सेलेक्ट कर लिया। आफ्टर दैट पीओ बॉक्स ले लिया, पोस्टल बॉक्स, इंग्लिश कम्युनिकेशन, ओके, टेलीफोन नंबर एंड मोबाइल नंबर। सो मैंने मोबाइल नंबर ले लिया। देन ईमेल आईडी, सो ईमेल आईडी ले लेंगे। सो ईमेल आईडी मैंने ले लिया XYZ123@co.in, ओके। और ये मेरा बेंगलुरु लोकेशन के लिए, आज मुंबई लोकेशन के लिए, सो मैंने मुंबई ले लिया। लेट्स सपोज ये मैंने मुंबई ले लिया .co.in, ओके। इस तरह से मैंने इसका एक ईमेल आईडी बना लिया और उसको डाल दिया। अदर कम्युनिकेशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकती है, ठीक है। सो ये आपकी चॉइस है। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन एंटर कर दी, देन कंटिन्यू। सो इस तरीके से आप देखेंगे ये मैंने कर दिया। अभी क्या करेंगे आप, अगर इसको आप सेव कर लीजिए, क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। सो जैसे ही आपने सेव किया, ये मेरा एक ओवरव्यू के लिए आ गया है। देन आप इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सो कंटिन्यू कर दिए, देखिए यहाँ पर मेरा प्रॉम्प्ट आ गया। सो प्रॉम्प्ट मेरा सही है, कंटिन्यू कर दिया मैंने। सो ये मेरा डेटा वॉज सेव्ड। अभी आप क्या कर सकते हो, आप बैग जाके फिर से न्यू एंट्रीज करके फिर से आके यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन है कि आप नेक्स्ट एंट्री कर सकते हो डायरेक्टली। सो मैं वापस नहीं जाऊँगा, मैं डायरेक्टली नेक्स्ट एंट्री कर लूँगा। सो अब मैं यहाँ पर किसके लिए कन्फिगर करूँगा, अब मैं कन्फिगर करूँगा चेन्नई लोकेशन के लिए। फॉर चेन्नई लोकेशन CH में ले लेता हूँ कोड, ओके। एंड यहाँ पर ले लेता हूँ चेन्नई लोकेशन। सो XYZ चेन्नई लोकेशन के लिए मैं ले लेता हूँ। सो चेन्नई लोकेशन के लिए ले गया, सेम कोड मैं यहाँ रख लेता हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन। आफ्टर दैट हाउस नंबर ले लेता हूँ मैं, ओके। हाउस नंबर ले लिया एंड PO बॉक्स ले लेता हूँ मैं, सेम, ओके। देन पोस्टल कोड, सो पोस्टल कोड मैं ले लेता हूँ। देन सिटी मेरा बेंगलुरु है, ओके। सो बेंगलुरु ले लिया मैंने। देन कंट्री इंडिया, रीजन 13, ओ रीजन मैं ले लेता हूँ कर्नाटका। सो आई थिंक कर्नाटका मेरा है 22। ओ तमिलनाडु है, या तमिलनाडु, इट इज़ राइट, तमिलनाडु मैं ले लूँगा। सो 22 इज़ माई तमिलनाडु, ओके। सो 22 आई सेलेक्ट एंड दिस टू फील्ड आर नॉट आवर कंसर्न, ओके। सो इसको आप ब्लैंक ही छोड़ देंगे। देन आप क्या करेंगे, इसको जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर सारी फील्ड एंट्री करने के लिए आ जाएगा एड्रेस से रिलेटेड। सो आप यहाँ पर 1 बाय 1 एड्रेस से रिलेटेड एंट्री कर दीजिए। सो मेरा क्या है, XYZ बेंगलुरु के लिए हम कर रहे हैं। बेंगलुरु सिस्टम में ले लेता हूँ अपना SAP यूज़र ID, जिससे मैं इजीली सर्च कर पाऊँ सिस्टम में। यहाँ मैंने ले लिया 13, यहाँ ले लेता हूँ 5, यहाँ मैंने पोस्टल कोड ले लिया है। सो पोस्टल कोड ले लेता हूँ एंड बेंगलुरु ले लेता हूँ। देन कंट्री इंडिया, सेम लाइक मैं रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो रीजन मेरा 22 फॉर तमिलनाडु, ओके। सो मैं बेंगलुरु के लिए कर रहा हूँ, चेन्नई के लिए कर रहा हूँ, सॉरी माय फ्रेंड, मैं चेन्नई के लिए कर रहा हूँ, ओके। सो यहाँ मैंने बेंगलुरु लिया, ऊपर मैंने चेन्नई लिखा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं भी कट कर देता हूँ, ओके। सो यहाँ मैं चेन्नई ले लेता हूँ, ओके, चेन्नई। सो इस तरीके से मैंने चेन्नई ले लिया और मैं इसका पिन कोड भी चेंज कर देता हूँ। लेट्स ये मैंने पिन कोड ले लिया, ओके, चेन्नई का पिन कोड चेंज कर दिया। तो इस तरीके से मैंने डिफ़ाइन कर लिया है। सो ये मैंने डिफ़ाइन कर लिया है। आफ्टर दैट मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, सो डेटा वॉज सेव्ड हो गया। यहाँ एड्रेस में सारी इन्फॉर्मेशन मेरी फिल नहीं है, सो इसको भी मैं एक बार फिल कर लूँगा। सो यहाँ पर मेरा XYZ चेन्नई लिख लूँगा। यहाँ मैं सिस्टम डाल देता हूँ, सेम एस बुद्धि डाल देता हूँ, ओके। देन मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 13 स्ट्रीट, यहाँ पर 5 डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 42, ओके, 45, यहाँ चेन्नई डाल देता हूँ। देन कंट्री इंडिया, रीजन ले लेता 22,
पीओ बॉक्स ले लेते हैं हम, पोस्टल कोड ले लेते हैं, देन टेलीफोन नंबर है यार, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी। सो XYZ, लेट सपोज हमने कॉमन ईमेल आईडी बनाया है XYZ, ओके, chennai.co.in, ये मैंने ईमेल आईडी बनाया। देन मैं इसको क्या करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। सो इस लोकेशन को भी मैंने डिफाइन कर दिया और उसका एड्रेस भी मैंने सेव कर लिया है, ठीक है ना। देन मैं यहाँ पर सेव पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो डेटा बॉक्स सेव, अब एड्रेस भी सेव हो गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं डिफाइन कर दिया। देन मैं डिफाइन करता हूँ बेंगलुरु के लिए, ओके। देन मैं डिफाइन करता हूँ बेंगलुरु के लिए XY, बेंगलुरु के लिए, ओके। सो ये मैंने बेंगलुरु के लिए ले लिया है। यहाँ पर मैं डिफाइन कर लेता हूँ XYZ बेंगलुरु, ओके, बेंगलुरु। देन यहाँ पर स्ट्रीट में ले लेता हूँ, ओके, एंड पीओ बॉक्स ले लेता हूँ मैं सेम, पोस्टल कोड 41 ले लेता हूँ मैं, ओके, 410045। सिटी हमारी बेंगलुरु हो गया, बेंगलुरु। देन कंट्री इंडिया। सो इस तरीके से मैं रीजन डिफाइन कर लेता हूँ। रीजन मेरा क्या है बेंगलुरु के लिए, सो बेंगलुरु मीन्स कर्नाटका, और कर्नाटका मेरा क्या है 10 है। सो मैंने 10 सेलेक्ट कर लिया, ओके। तो इस तरीके से मैं डिफाइन कर लिया। देन मैं जैसे ही सेव पे क्लिक करूँगा, सो मैंने सेव पे क्लिक किया, एड्रेस वाला ऑप्शन ओपन होके आ गया। सो इसमें मैं एड्रेस डाल दूंगा। सो नेम लाइक XYZ बेंगलुरु ले लूँगा। यहाँ मैंने सिस्टम सेम ले लिया है, हाउस नंबर, ओके, सब एंट्री कर देता हूँ 41। देन मैंने एंट्री कर दिया बेंगलुरु, कंट्री इंडिया, रीजन में सेलेक्ट कर लेता हूँ 10 फॉर कर्नाटका। पीओ बॉक्स ले लेते हैं, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। देन यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। सो यहाँ मैंने ले लिया लैंग्वेज, टेलीफोन नंबर मैं ले लेता हूँ। इसी तरह से मेल आईडी मैं लिख लेता हूँ XYZ123 ओके फॉर बेंगलुरु.co.in। सो ये मैंने डिफ़ाइन कर लिया है, ओके। इस तरीके से मैंने ये सारा डिफ़ाइन कर लिया, आप देख सकते हो। देन मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया एंड डेटा वॉज सेव्ड। यहाँ आप देख सकते हो डेटा वॉज सेव्ड। अब मैंने नया एंट्री किया, यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो कि आपको और भी ऑप्शनल टेक्स्ट डालने तो ये भी डाल सकते हो। सो मैंने सेव कर दिया, फिर से ये डेटा वॉज सेव्ड हो गया। चेन्नई के लिए हो गया, मुंबई के लिए हो गया। अब मैं एक और ले लेता हूँ, मान लीजिए दिल्ली के लिए ले लेता हूँ। सो XYZ, ओके, XY मैं ले लेता हूँ दिल्ली के लिए। सो ये मैंने दिल्ली के लिए ले लिया है। सो XYZ दिल्ली। सो ये मेरा दिल्ली के लिए मैंने डिफ़ाइन कर लिया है। सेम मैं उसका ऑप्शनल भी सेम ही दे देता हूँ। स्ट्रीट में दे देता हूँ 15, ओके, एंड यहाँ पर पीओ बॉक्स में डाल देता हूँ सेम। देन पोस्टल कोड में डाल देता हूँ, ओके। सो पोस्टल कोड में डाल देता हूँ तो सिटी डाल देता हूँ, सिटी दिल्ली, सॉरी नॉट मुंबई, इट्स बी कॉन्फ़िगर फॉर दिल्ली, ओके। दिल्ली, वी हैव सेलेक्ट दिल्ली इंडिया। एंड दिल्ली के लिए हमारा क्या हो जाएगा, दिल्ली के लिए आप देख सकते हो दिल्ली के लिए हमारा 30 है, ओके। सो वी हैव सेलेक्ट 30। सो ये दोनों रिमेन छोड़ देंगे। देन हम क्या करेंगे, सेव पे क्लिक, जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे एड्रेस वाला पॉपअप आ जाएगा। सो क्योंकि ये कंपलसरी है, हमें करना है। सो XYZ दिल्ली के लिए ये हमने एंट्री कर दिया, ओके। सेम लाइक मैं यहाँ डाल देता हूँ, दिल्ली के लिए सर्च टर्म मैं सेम डालता हूँ, ओके। यहाँ पर मैं स्ट्रीट डाल देता हूँ हमारा 15, यहाँ मैं डाल देता हूँ 6, यहाँ मैं ले लेता हूँ, ओके। ये मैंने पिन कोड ले लिया है, यहाँ मैं ले लेता हूँ दिल्ली सिटी, दिल्ली, कंट्री इंडिया, सेलेक्ट दिल्ली, यूज़ 30 और दिल्ली। सेम लाइक PO box I'm using same PO box and different location. So 200100, देन टेलीफोन नंबर मैंने ऐड कर दिया,
देन यहाँ पर मैंने दिल्ली के लिए ऐड करूँगा। सो दिल्ली के लिए मेरा क्या हो जाएगा, xyz123@दिल्ली.co.in, ये मैंने मेल आईडी ऐड कर दी। ओके, आफ्टर दैट मैंने चेक कर लिया। अदर कम्युनिकेशन के लिए आप ये भी कर सकते हो, चॉइस है आपके पास। देन कंटिन्यू, क्लिक ऑन कंटिन्यू। सो इस तरीके से मैंने कर दिया, डेटा वॉज सेव्ड। अब मेरा आप देख सकते हो यहाँ डेटा मेरा सेव्ड हो गया, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आप देख पाओगे। यहाँ अगर आप क्लिक करोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन मेरी सेव हो गई। अब मैं वापस बैक आता हूँ। सो देखिए ये 4 कन्फिग्रेशन मैंने 4 लोकेशन के लिए किया है, मीन्स जोग्राफिकल लोकेशन 4 लोकेशन के लिए किया, अलग अलग ब्रांचेस हो गई। एक मुंबई के लिए हेडक्वार्टर हो गया, उसके बाद 3 ब्रांचेस और ओपन कर दी। अभी इस तरीके से मेरा क्या हो गया, ये असाइन हो गया। ठीक है ना, ये मैंने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, असाइनमेंट करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, पर्सनल एरिया इसको मैं क्या करूँगा, असाइन करूँगा। असाइन किसके साथ करूँगा, कंपनी कोड के साथ। ओके, जिससे क्योंकि ये एक दूसरे विंडो में हमारा बना है, ये हमारा किस में बना है, दूसरे विंडो में बना है। यहाँ आप देख सकते हो ये एक विंडो है पर्सनल एरिया जहाँ पे बना है। अभी मुझे असाइन करना होगा। सो असाइन करने के लिए मीन्स कंपनी कोड के साथ लिंक करने के लिए मुझे असाइनमेंट वाला पोर्शन ओपन करना पड़ेगा। असाइनमेंट वाले में ह्यूमन रिसोर्स पे जाऊँगा। देन आप यहाँ पर देख सकते हो असाइन ऑफ पर्सनल एरियाज टू कंपनी कोड। सो यहाँ मैं असाइन कर दूंगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ। ओके, नाउ यहाँ पर मुझे असाइन करना है। सो असाइन करने के लिए मुझे मेरा ढूंढना पड़ेगा। सो उसके लिए पर्सनल एरिया पूछ रहा है। सो एक्स वाई मैंने क्या बनाया था, एक्स वाई मुंबई के लिए किया था। सो मुंबई एंटर किया। सो देखिए ये आ गया मेरा एक्स वाई मुंबई के लिए आ गया। सो मैं यहाँ पर एक्स वाई मुंबई के लिए डाल दूंगा। सेम लाइक यहाँ पर मैं अगर ऊपर जाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, तो मैं कंपनी कोड यहाँ पर एंट्री कर दूंगा। सो कंपनी कोड मेरा क्या है, एक्स वाई जेड। ओके, XYZ V, ये मेरा कंपनी कोड था। सो मैंने इसको सेलेक्ट कर लूँगा। ओके, एंड HCM लोकलाइजेशन। HCM लोकलाइजेशन कभी भी आप टर्म सुनो या कंट्री ग्रुपिंग आप टर्म सुनो, दोनों का मतलब सेम होता है। मीन्स आपके कंट्री का कोड पूछ रहा है, वो आपके कंट्री का कोड पूछा जा रहा है। तो आपके कंट्री का कोड कौन सा है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जैसे मैं आपको दिखाता हूँ बहुत ईजी तरीके से। जैसे SCM का ये पूछ रहा है, जैसे सबसे बन किसको है, जर्मनी। जर्मनी में ये कंपनी फाउंड है तो उसको बन मिला। दूसरी बार दूसरा जो नंबर यूज़ किया इस प्रोडक्ट को, स्विट्जरलैंड ने यूज़ किया। इसी तरीके से 10 नंबर पे USA ने यूज़ किया। ऐसे आप देखोगे तो 40वें नंबर पे जाके हमारे भारत मीन्स इंडिया ने 40वें नंबर पे, इंडिया 40वें नंबर है जिसने SAP को यूज़ किया बिजनेस को मैनेज करने के लिए। ठीक है ना, ऐसे और भी कंपनी, ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हो और भी है जिन्होंने अलग अलग टाइम पे। यहाँ आप देख सकते हो पाकिस्तान, लाइक यहाँ पर आपको पाकिस्तान भी दिख जाएगा। ये देखिए पाकिस्तान भी है। सो पाकिस्तान का नंबर पता नहीं कितना है, बट यहाँ पर इंडिया का एक पर्टिकुलर नंबर दे रखा है। जो बाद में किया उनको बस आई थिंक 99 तक ही नंबर है। यहाँ देखो 99 तक ही नंबर है। बाकी सबको कंपनीज को उन्होंने बाकी सब कंट्रीज को उन्होंने क्या दिया, अल्फान्यूमेरिक कोड के हिसाब से डिफाइन किया। अदरवाइज जिन्होंने इससे पहले करा, सो यहाँ पर ये सारे हैं। ठीक है, सो इंडिया का कितना है, 40 है। सो हम क्या करेंगे, 40 एंटर करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 40 एंटर करेंगे। ठीक, सो मैंने इंडिया एंटर कर दिया। सेम लाइक कंपनी कोड मैं यहाँ डालूंगा, XYZ V। ओके, XYZ V। सेम अदर ग्रुप में भी मैं डालूंगा XYZ V। यहाँ पे भी मैं डालूंगा XYZ V। एंड यहाँ पर मैं अपनी कंट्री ग्रुपिंग ले लूँगा। जो भी मेरा HCM लोकलाइजेशन है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। HCM लोकलाइजेशन कौन से लोकेशन पे हो, ठीक है ना। सो ये इंडिया की लोकेशन का है, सो इंडिया का लोकेशन। अब मैं जैसे हिट ऑन एंटर करूँगा, सो देखिए कंट्री ऑफ कंट्री ग्रुपिंग एज वेल चाहिए दिस कंपनी कोड इन द अदर पर्सनल एरिया कंट्री ग्रुपिंग विल आल्सो बी चेंज मेक चेंजेस। ओके, सो यहाँ मैंने देखिए सारे डिफाइन कर दिया और इसके साथ ये भी डिफाइन कर दी। यस करिए तो देखिए ये सारे आ गए हैं। यहाँ पर देखिए ये मैंने डिफाइन किया था, तो ये सारे कंट्री ग्रुप कंपनी कोड से रिलेटेड सारे आ गए हैं। सो ये मेरा सही है, ठीक है ना। बेंगलुरु के लिए हो गया, चेन्नई के लिए, दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए। अब मैं इसको कर दूंगा सेव। जैसे ही मैं सेव करूँगा प्रॉम्प्ट आ जाएगा, कंटिन्यू किया। सो इस तरीके से मेरा क्या होगा, कंपनी कोड के साथ। यहाँ देख सकते हैं आप असाइनमेंट ऑफ पर्सनल एरियाज टू कंपनी कोड। सो मैंने ये असाइन कर दिया, लिंक करा दिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा पहले कंपनी था, कंपनी के नीचे कंपनी कोड, अब उसके नीचे मैंने क्या कर दिया, लोकेशन वाइज अलग अलग डिफाइन कर दिया ब्रांचेस। ठीक है ना, अलग अलग डिफाइन कर दिया। अभी मैं क्या करूँगा, उन लोकेशन पे अलग अलग डिपार्टमेंट डिफाइन करूँगा। सो ये पर्सनल एरियाज के अंदर होगा।
आप खुद देख सकते हो ना, अगर दिल्ली लोकेशन पे दिल्ली के अंदर ही है तो वो डिपार्टमेंट होगा, उस कंपनी के ब्रांच के अंदर ही तो डिपार्टमेंट होगा। सो वन बाई वन हम क्या करेंगे, इसके अंदर डिपार्टमेंट डिफाइन कर लेंगे। ओके, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, पर्सनल एरियाज पे चले जाएंगे और वन बाई वन हम डिफाइन करेंगे। सो उसके पहले हम थोड़ी सी इसकी और थ्योरी लिख लेते हैं पर्सनल एरियाज की। पर्सनल एरियाज जो होता है हमारा सब डिवीजन ऑफ पर्सनल एरियाज। ओके, पर्सनल एरियाज का सब डिवीजन होता है। आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, पर्सनल एरियाज का सब डिवीजन होता है। एंड ये हमारा क्या होता है, डिपार्टमेंट वाइज इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं। ये हमारा क्या होता है, डिपार्टमेंट वाइज। ठीक है, देन हमारा क्या होता है, सब लोकेशन कह सकते हो आप। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा 4 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। ये हमारा क्या होता है, 4 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक। और जब हम इसमें टाइम मैनेजमेंट पढ़ेंगे, देन वर्क शेड्यूल, लीगल, पे स्ट्रक्चर, जब ये सारी चीज़ें हम कॉन्फ़िगर करेंगे टाइम मैनेजमेंट एंड पेरोल में, देन हम इसको भी इसके साथ असाइन कर दें कि कौन से डिपार्टमेंट में क्या पेरोल होगा, कौन से डिपार्टमेंट में क्या वर्क शेड्यूल होगा, कितने ब्रेक्स मिलेंगे। तो ये सारा कॉन्फ़िगर करेंगे हम यहाँ पर डिपार्टमेंट्स में। सो जब हम टाइम मैनेजमेंट में जाएंगे तो आप देख सकोगे कितने कैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं। ये भी हमारा क्या होता है, 4 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होते हैं, 4 डिजिट कोड्स होते हैं। और ये भी मेरा क्या होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड हो सकता है या आपका ओनली अल्फ़ाबेट हो सकता है, ओनली अल्फ़ाबेट और ओनली नंबर्स। ओके, सो ये मेरे कोड हो गया 4 डिजिट कोड, और इस तरीके से डिफाइन होगा। ठीक, सो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए सेम हम टी कोड यूज़ करते हैं, एस पी आर ओ हमारा टी कोड यूज़ होता है। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं, यहाँ मैं कोड यूज़ करता हूँ। ओके, सो एस ए पी रेफरेंस आई एम जी, एंड यहाँ पर आप इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, गो टू डेफिनेशन, human resource management. Here you see personal sub areas, so click on that personal sub areas and here create personal areas. So now here वन बाई वन भी सेलेक्ट वन पर्सनल एरियाज, एक एक करके हम सेलेक्ट करेंगे और उसके अंदर हम डिपार्टमेंट कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, सो यहाँ पर आप देखोगे कि एक्स वाई जेड प्राइवेट। तो अब अगर मैं नीचे डायरेक्ट चले जाऊँ तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई। सो वन बाई वन हम सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले मुंबई के लिए कर लेते हैं। सो मैंने मुंबई सेलेक्ट कर लिया और मुंबई के लिए मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ। मैंने मुंबई के सिलेक्ट कर दिया, अभी तक कोई डिपार्टमेंट डिफाइन नहीं है। सो अब मैं डिफाइन करूँगा मुंबई के लिए। ठीक है ना, अभी मैं क्या करूँगा, मुंबई के लिए डिफाइन करूँगा। मान लीजिए जो एक्स वाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो हमारा क्या है, एच आर एंड फाइनेंस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, एच आर एंड फाइनेंस मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड हमारा फाइनेंस से रिलेटेड मीन्स बैंक टाइप की चीज़ है। जहाँ पर हो सकता है ये इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, या फिर हो सकता है बैंक से रिलेटेड हो, या कोई और डिजिटल हो सकता है कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो कंपनी। तो इस तरह की कंपनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं न्यू एंट्रीज करूँगा और मैं 2-3 फील्ड एंटर कर देता हूँ। ठीक है, सो मान लीजिए कि जो मुंबई लोकेशन है यहाँ पर दो चीज़ें हमारी होती है। ठीक है, मुंबई लोकेशन पे हमारी क्या होती है, लेट्स सपोज एच आर के लिए है मुंबई लोकेशन। सो यहाँ पर मैं डिफाइन कर लूँगा, सो एक्स वाई जेड। ओके, एक्स वाई जेड मुंबई, सो यहाँ पर मैंने एक्स वाई जेड मुंबई के लिए मैंने यहाँ डिफाइन कर लिया। अब यहाँ मुंबई के लिए मैं क्या डिफाइन कर लूँगा, ये मेरा एच आर के लिए है, सो एच आर मैंने एंटर कर दिया। सेम लाइक मुंबई के लिए मैं फाइनेंस के लिए कर लेता हूँ। ओके, सो फाइनेंस के लिए है, सो एक्स वाई जेड मुंबई फाइनेंस। ओके, सो ये मैंने डिफाइन कर लिया है। दो डिपार्टमेंट है यहाँ पर, सो मैंने ये डिफाइन कर लिया है। आफ्टर दैट यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपने डिफाइन कर लिया है। देन इसको आप सेव कर लीजिए। सो जैसे ही आप सेव करोगे, सो देखिए प्रॉम्प्ट आएगा एंड ये आपको बता रहा है डेटा वॉज सेव्ड। सो दो डिपार्टमेंट आपने डिफाइन किया। ये आप कभी भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये आपने एक बार डिफाइन किया बाद में डिपार्टमेंट इंक्रीज हुआ तो नहीं कर सकते, नहीं, आप फिर भी कर सकते हो। सो वापस मैं क्रिएट आ गया, अब मैं दूसरा लोकेशन के लिए करूँगा। ओके, सो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मान लीजिए मैं बेंगलुरु के लिए करता हूँ। सो मैंने बेंगलुरु सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू कर दिया। अब बेंगलुरु मान लीजिए कि आईटी डिपार्टमेंट है, इनके क्या है, आईटी डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट और बढ़ गया, आईटी डिपार्टमेंट। ओके,
सो इन्होंने एक डिपार्टमेंट और बढ़ाया है। सो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ बेंगलुरु। ओके, सो बेंगलुरु आईटी डिपार्टमेंट, बेंगलुरु एचआर डिपार्टमेंट, बेंगलुरु फाइनेंस डिपार्टमेंट। ओके, सो ये मैंने डिफाइन कर लिया है। सो यहाँ पर मैं एक्स वाई जेड। ओके, सो बेंगलुरु आईटी डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, सॉफ्टवेयर वगैरह जो प्रॉब्लम होती है, सो बेंगलुरु इंडिया का हब है लाइक सॉफ्टवेयर के लिए। सो आईटी का आईटी पार्क है यहाँ बहुत सारे। सो मैंने उसके लिए डिफाइन कर लिया, ठीक है, आईटी पे एक ले लिया है। देन मैंने एचआर के लिए ले लिया है सेम लाइक एक्स वाई जेड बेंगलुरु, बेंगलुरु फाइनेंस के लिए मैंने एंटर कर दिया है। so, मैंने सेव कर देता हूँ इसको। सो मैंने इसको सेव कर दिया है। सो डेटा वॉज सेव्ड। सेम लाइक मैं दूसरे लोकेशन के लिए भी कर लेता हूँ। यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, सो मैं यहाँ पर दिल्ली लोकेशन के लिए ले लेता हूँ। सो दिल्ली लोकेशन के लिए ये मैंने सेलेक्ट कर लिया था। ओके, सो यहाँ आप देख सकते हो। तो यहाँ मैं क्या लेता हूँ, दूसरे लोकेशन के लिए ले लेता हूँ। सो अभी मैं दिल्ली लोकेशन के लिए ले लेता हूँ। सो दिल्ली लोकेशन के लिए मैं डिपार्टमेंट डिफाइन कर लेता हूँ। ओके, सो मान लीजिए दिल्ली लोकेशन मेरा एच आर एंड फाइनेंस ही है, एच आर फाइनेंस एंड क्वालिटी मैनेजमेंट है। ओके, सो दिल्ली क्वालिटी मैनेजमेंट। ओके, दिल्ली एच आर एंड दिल्ली फाइनेंस। ओके, फाइनेंस। सो यहाँ मैं वन बाय वन करके डिफाइन कर लेता हूँ। एक्स वाई जेड दिल्ली क्वालिटी मैनेजमेंट, एक्स वाई जेड दिल्ली एच आर, एक्स वाई जेड दिल्ली फाइनेंस। सो ये मैंने डिफाइन कर लिया, ठीक है। देन मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ दिल्ली लोकेशन के लिए। सो प्रॉम्प्ट आ रहा है, मैंने सेव कर लिया। सो देखिए यहाँ डेटा बेस मेरा सेव्ड हो गया है। मैं वापस आके भी देख सकता हूँ। अब मैं दूसरे लोकेशन के लिए ले लेता हूँ। अब मैं चेन्नई लोकेशन के लिए ले लेता हूँ। सो चेन्नई लोकेशन के लिए लेट्स सपोज मेरे यहाँ है फाइनेंस ही है एंड एच आर है। ओके, दो ही डिपार्टमेंट है। सो यहाँ मैं डिफाइन कर लेता हूँ। आप और भी अपने हिसाब से आप डिपार्टमेंट डिफाइन कर सकते हैं। ओके, आपको लाइक आपको कोई दूसरा डिपार्टमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर डिपार्टमेंट एंड आप कर सकते हो फाइनेंस डिपार्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, प्ला मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट आपको डिफाइन करना, आप सारे डिपार्टमेंट डिफाइन कर सकते हो। देयर इज़ नो इशू। ओके, क्योंकि मैं अभी एच आर एंड फाइनेंस, जो मेरे कंपनी है एक्सपायरमेंट, वो फाइनेंस और एच आर से मोस्टली रिलेटेड है। तो इसीलिए मैं एच आर एंड फाइनेंस से ले रहा हूँ। आपकी कंपनी आपने जो सेलेक्ट किया आप वैसे डिफाइन कर सकते हो। देयर इज़ नो इशू। ओके, सो अभी मैंने ये चेन्नई के लिए किया। सो चेन्नई, चेन्नई एच आर। ओके, एंड चेन्नई फाइनेंस, चेन्नई फाइनेंस। सो मैंने डिफाइन कर लिया। सो यहाँ पर मैं डिफाइन कर लूँगा एक्स वाई जेड चेन्नई एच आर एंड एक्स वाई जेड चेन्नई फाइनेंस। ओके, सो ये मैंने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। सो अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार डिफाइन कर दिया फिर आप डिफाइन नहीं कर पाओगे, आप फिर भी डिफाइन कर पाओगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ चेन्नई ले लिया, आपको फिर से एक डिफाइन करना, मान लीजिए एक और डिफाइन करना। सो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो, देयर इज नो इशू। मान लीजिए कि आफ्टर सम टाइम उन्होंने आईटी लॉन्च किया, ठीक है ना, आईटी लॉन्च किया। सो आईटी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। सो आईटी के लिए आप क्या करोगे, चेन्नई आईटी। ओके, सेम लाइक, एंड आपको हर एक कन्फिग्रेशन जहाँ जहाँ ये यूज़ हो रहा है वहाँ वहाँ हर जगह ये करना पड़ेगा आपको। सो एक्स वाई जेड चेन्नई आईटी। सो ये मैंने डिफाइन कर लिया। आफ्टर दैट मैं क्या करूँगा, इसको सेव कर लूँगा। तो जैसे ही मैं सेव करूँगा आप यहाँ देख सकते हो 3 डिपार्टमेंट मेरे ऐड हो गए। ओके, तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, पर्सनल एरियाज़ एंड पर्सनल सब एरियाज डिफाइन कर सकता हूँ। सो आज के लिए यहीं तक हम करते हैं, यहीं रैपअप करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब with your friends. Okay, thank you very much. Take care everyone.